एक आदमी हाथ में M416 लेकर न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच शिकार कर रहा था, लेकिन शिकार अचानक उसकी रेंज से बाहर निकल गया। इस बार उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो बंदूक उठाकर उस घुसपैठिए को मारने ही वाला था, मगर अचानक रुक गया, क्योंकि शेर का पूरा परिवार उधर से गुजर रहा था। डूबते सूरज की रोशनी में वो दृश्य देखकर उसके मन में करुणा जाग उठी। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत घड़ी देखी, समय 6:30 बज चुके थे। उसने सूरज की ओर देखा और बिना समय गंवाए कुत्ते को साथ लेकर घर की ओर भागा। हर बार घर में घुसने से पहले वो दरवाजे पर हाई कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल छिड़कता था ताकि अपनी गंध मिटा सके। फिर सूरज ढलने से पहले घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता। अंत में वो अपने कुत्ते के साथ बाथटब में छिपकर बाहर की आहट सुनता। आखिर ऐसा कौन सा राक्षस था जिससे वो इतना डरता था? 3 साल पहले अमेरिका में एक भयानक प्रलयकारी वायरस फैला, जिससे दुनिया की 90% आबादी तुरंत मर गई। बाकी 9% लोग संक्रमित होकर नाइट वॉकर नाम के खतरनाक जीव बन गए। वे बेहद ताकतवर, खून के प्यासे और हर जीवित चीज को मार डालने वाले थे। अच्छी बात ये थी कि वे सूरज की रोशनी से डरते थे, इसलिए केवल रात में ही बाहर निकलते थे। विल को मेडिकल ज्ञान था। वो चूहों पर प्रयोग करता रहता ताकि एक दिन वायरस की दवा बना सके। कई सालों की मेहनत के बाद उसे कुछ प्रगति मिली। उसे विश्वास था कि जल्द ही वो इलाज खोज लेगा। हर दिन वो कुत्ते के साथ व्यायाम करता, फिर दिन की रोशनी में सामान इकट्ठा करने निकलता। लेकिन ये शांत जीवन भी खतरों से भरा था। एक दिन उसने एक हिरण देखा और उसका पीछा किया। हिरण डरकर एक अंधेरे कमरे में घुस गया। कुत्ता भी उसके पीछे अंदर चला गया। विल ने रोका, मगर बेकार। कुत्ते को बचाने के लिए वो भी अंदर गया। अंधेरे में उसे टेबल के नीचे कांपता हुआ कुत्ता मिला। तभी पीछे से एक नाइट वॉकर उस पर झपटा। विल ने तुरंत गोली मार दी और दोनों भाग निकले। पीछे कई नाइट वॉकर उनका पीछा कर रहे थे। सूरज की रोशनी में निकलते ही वे जलकर मर गए। इसके बाद विल ने एक जाल बिछाया। खून की शीशी को चारा बनाकर उसने एक महिला नाइट वॉकर को पकड़ लिया। तभी एक और नाइट वॉकर गुस्से में दहाड़ता हुआ आया। तब विल को समझ आया शायद ये उसकी साथी थी। वो महिला पर प्रयोग करने लगा। एक बार तो लगा कि इलाज काम कर गया, मगर कुछ देर बाद वो मर गई। इलाज ढूंढना आसान नहीं था। एक दिन उसने देखा कि सड़क पर रखा डमी पुतला अपनी जगह से हिल गया है। उसे शक हुआ। जैसे ही वो पास गया, एक जाल में फंस गया और बेहोश हो गया। जब होश आया, सूरज डूबने वाला था। वो किसी तरह छूटा और कार तक पहुंचा, लेकिन नाइट वॉकर और उनके कुत्ते पीछे पड़ गए। उसका कुत्ता उसे बचाने कूद पड़ा, मगर गंभीर रूप से घायल हो गया। घर पहुंचकर विल ने इलाज की कोशिश की, मगर संक्रमण फैल चुका था। अंततः उसे अपने ही कुत्ते का गला घोंटकर उसे मारना पड़ा। उसकी दुनिया उजड़ गई। निराश होकर उसने खुद को नाइट वॉकर के बीच झोंक दिया। गाड़ी पलट गई और वो फंस गया। तभी एक महिला, अन्ना, ने उसे बचाया। वो भी एक सर्वाइवर थी। अन्ना ने उसे एक सुरक्षित बस्ती चलने को कहा, मगर विल ने मना कर दिया। वह अपने प्रयोग में सफल होने के करीब था, लेकिन तभी सैकड़ों नाइट वॉकर उसके घर पर टूट पड़े। विल ने दरवाजे बंद किए, बम फोड़े, मगर वे अंदर घुस आए। वो समझ गया जिस महिला पर उसने प्रयोग किया था वो उनके नेता की साथी थी। नेता उसे लेने आया था। विल ने उस महिला का खून निकालकर अन्ना को दे दिया। यही असली इलाज था। फिर उसने अन्ना और बच्चे को छिपा दिया। खुद हाथ में ग्रेनेड लेकर नाइट वॉकर के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही वे कांच तोड़कर अंदर आए, उसने खुद को बलिदान कर दिया। बाद में अन्ना सुरक्षित बस्ती पहुंची और इलाज वैज्ञानिकों को सौंप दिया। मानवता की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई।